रितिका, यस मैम। आपके साथ में और बच्चे कौन होते हैं? आप कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लास करते हो रोजाना? रोज ईवीएस, हिंदी, मैथ, जीके। तो ये कौन कौन बच्चे रहते हैं आपके साथ जुड़े हुए? माधव, गुंजन। अच्छा, ये गुंजन अभी चली गई। गुंजन को क्या हुआ? मैम पता नहीं। माधव, अपना वीडियो ऑन करो बेटा, कोई बात नहीं। ये आप दोनों के पास में बुक्स है अपनी इंग्लिश की? नो मैम। नो मैम, अच्छा, मैं बुक्स ला रहे। हाँ हाँ, ले आएंगे, कोई नहीं। अभी 5th क्लास में हो ना आप लोग? यस मैम। अच्छा अच्छा। आपके पास भी नहीं है रितिका बुक? नो मैम। ओके, कोई बात नहीं। चलिए, कल हमने आपको स्पेलिंग डिक्टेट करके लिखवाई थी ना? यस मैम। तो आज हम और कुछ स्पेलिंग आपको लिखवाते हैं, ठीक है? तो यस उस मैम। पे आप हेडिंग लगा सकते हैं वेजिटेबल्स नेम। रफ नोटबुक ले लीजिए। मैम क्या हेडिंग लगानी है? वेजिटेबल्स नेम। मैम क्या? वेजिटेबल्स नेम, सब्जियों के नाम इन इंग्लिश। वेजिटेबल्स नेम। तो मैं आपको वेजिटेबल्स के नाम डिक्टेट करूंगी और आपको उसकी स्पेलिंग लिखनी है। लिख देंगे आप? यस मैम। क्या? मैं आपको स्पेलिंग आपको लिखनी है और मैं डिक्टेट करूंगी कि ये वर्ड लिखना है। सब्जियों के नाम मैं खुद डिक्टेट करूंगी और आपको लिखने हैं, राइट? यस मैम। यस। माधव, स्टार्ट करें बेटा? माधव, अपना वीडियो ऑन रखो ताकि मुझे पता चले कि माधव यहीं पे बैठा है। पेन पेंसिल लेके आ जाओ, अगर आपके पास नहीं है तो रफ नोटबुक ले लो पास में, इरेजर ले लो। रेडी? माधव रेडी? यस मैम। चलिए, सबसे पहले लिखेंगे पटेटो। पटेटो की स्पेलिंग लिखो, पटेटो। माधव, वीडियो ऑन रखो बेटा अपना। हाँ, पटेटो। पटेटो की स्पेलिंग लिखनी है। पटेटो मीन्स क्या होता है? आलू। हाँ, यस। पटेटो लिखा? यस मैम। लिखो यस। ओनियन। ओनियन लिखो, ओनियन। माधव, आपने लिखा ओनियन? यस। ओके। ओनियन के बाद में लिखो ब्रिंजल। ब्रिंजल। स्पेलिंग अगर रॉन्ग आती है तो रॉन्ग हो जाती है तो कोई, इट्स नॉट अ वेरी बिग मैटर। आपको स्पेलिंग लिखनी है, अगर गलत हो जाएगी तो हम उसको सही करके फिर से लर्न करेंगे। ओके फाइन। हमको अपनी मेमोरी टेस्ट करनी है कि हमको कितना याद है। सो राइट डाउन ब्रिंजल। हैव यू डन? यस मैम। माधव, डन? मैम लिख रहा हूँ। ओके, लिखो। ब्रिंजल के बाद में लिखो चिल्ली।
चिल्ली लिखा, चिल्ली. नाउ राइट Yes. डाउन स्पेलिंग इज टमेटो. यस, टमेटो के बाद में लिखो बीन्स. क्या मैम? बीन्स 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 मीन्स फलियां होता है ना. बीन्स स्पेलिंग इजी है बीन्स की. लिखा बीन्स आपने? Okay. Now write down the next spelling is cabbage. कैबेज की स्पेलिंग लिखो. कैबेज के बाद में लिखो लेडीज फिंगर. लेडीज फिंगर. लिख लिया माधव लेडीज फिंगर? Yes, ma'am. Okay. Now next spelling is peas. Yes. क्या लिखो क्या peas. मैम? peas 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 means मटर. मटर की स्पेलिंग लिखनी है peas. लिखो कॉलीफ्लावर. पीस के बाद में लिखेंगे कॉलीफ्लावर. मैम क्या? कॉलीफ्लावर. फूल गोभी होती है ना, फूल गोभी, उसको कॉलीफ्लावर बोलते हैं. क्या होती है कॉलीफ्लावर की स्पेलिंग? CAULIFLOWER. कॉलीफ्लावर. CAULI कॉलीफ्लावर. FLOWER फ्लावर. डिक्टेशन में वैसे बताते नहीं है, लेकिन मैंने स्पेलिंग बता दी आपको, बड़ी है इसलिए शायद आप नहीं लिख पाओ सही. गुंजन आती है आपको कॉलीफ्लावर की स्पेलिंग? माधव आपको आती है स्पेलिंग? नो मैम, आपने बताई थी. हाँ यस. क्या लिखा आपने? कॉलीफ्लावर लिखा? यस मैम. कितनी स्पेलिंग हो गई है? मैम 10. 10 हो गई.
यस मैम। अच्छा, शो योर नोटबुक, मेरे को देखने दो आपने कितनी स्पेलिंग गलत लिखी है और कितनी सही लिखी है। यस, पोटैटो की क्या लिखी है? POTATO, पोटैटो। और अनियन, ONI गलत, अनियन की स्पेलिंग गलत लिखी है आपने। ONION होता है अनियन, ONION अनियन। चिल्ली की सही लिखी, चिल्ली भी गलत लिखा है, चिल्ली सही है, CHILLI। टमाटो सही है। बीन्स की स्पेलिंग होती है, सही करो उसको सर्किल करके। बीन की स्पेलिंग सही लिखो बेटा माधव, BEAN। मैम हाँ, चिल्ली की स्पेलिंग CHILLY होती है। हाँ, LLI भी होता है बेटा, LLI भी ठीक होती है, रॉन्ग नहीं होती वो। वाई नहीं होगा उसमें, CHILLI होता है। मैम बीन्स की क्या स्पेलिंग थी? किसकी? बीन्स की। बीन्स की स्पेलिंग बोल रही ना, BEANS, बीन्स, ये होगी बीन्स की स्पेलिंग। यस, कॉलीफ्लावर की तो मैंने बोल ही दी है। और माधव इधर दिखाओ, आपने कौन सी स्पेलिंग सही लिखी है, देखने दो मुझे। उसके ऊपर क्या बीज क्या लिखा? पीज है, पीज। क्या स्पेलिंग लिखी है कॉलीफ्लावर से पहले? यस, ये ठीक है आपकी। जो राइट है उसको राइट कर देना, जो रॉन्ग है उसको सर्किल कर देना। यस, शो मी अदर स्पेलिंग, दूसरी स्पेलिंग दिखाओ मुझे। माधव, नोटबुक नहीं दिख रही बेटा मुझे आपकी, नोटबुक शो करो मुझे। हाँ, ब्रिंजल की स्पेलिंग क्या होती है? क्या नाम है आपका? रितिका, बताओ बेटा। BRINGEL। BRINJAL, ब्रिंजल। जे होता है, BR, लिखो माधव सही करो, BRINJAL, ब्रिंजल। यस, कैबेज की स्पेलिंग सही है, CABBAJE। और लेडीज फिंगर, LADY''S'', और फिर FINGER। ये लेडीज की गलत है, LADYS, फिर एक ऊपर अपोस्ट्रोफी S लगता है, लेडीज फिंगर। और क्या लिखा है? यस माधव, लेडीज फिंगर। ये लेडीज YS, वाई के बाद में एक ऊपर कॉमा लगा हुआ, यहाँ पे कॉमा लगेगा, उसके बाद में S लिखा जाएगा, लेडीज फिंगर। ओके, नाउ रितिका, शो मी योर नोटबुक प्लीज बेटा। यस, पोटैटो, ओनियन। उसके बाद में क्या लिखा है? ब्रिंजल। ब्रिंजल, BRINJAL, ब्रिंजल, BRINJAL, ब्रिंजल होता है। यस, चिल्ली की स्पेलिंग ऊपर करो नोटबुक, इसको बस इतनी दिख रही है मुझे, और ऊपर करो, और BRINJAL होता है, EL नहीं होता है, इसको सही करो स्पेलिंग को। और ये कैबेज की स्पेलिंग क्या लिखी है? गलत लिखी है कैबेज भी, CABB
सही करो उसको बेटा, सही करो, स्पेलिंग को सही करो, पास में ही लिख लो उसको सही करके। CABBAGE, कैबेज। क्या मैम? CABBAGE, कैबेज। AC? CABB, बी 2 बार आएगा, CABBAGE, कैबेज। हाँ, और ऊपर करो आपकी नोटबुक। यस, ये क्या लिखा, लेडीज फिंगर। इसको सर्किल करके, जैसे मैं स्पेलिंग बोल रही हूँ ना, उसको वो वैसे लिखो, तब ये आपकी स्पेलिंग करेक्ट होगी। इसको सर्किल कर दो, उसके पास में लिखो LADY, फिर उसके ऊपर अपोस्ट्रोफी एस, ऊपर वाई के ऊपर कॉमा लगाना है, फिर एस लिखना है। लिखा रितिका आपने? यस मैम। और फिर एस लिख के उसमें फिंगर की स्पेलिंग लिख लो, FINGER, जैसे आपने लिखी है। मैम लिख ली। ओके, लेडीज फिंगर। उसके बाद में कौन सी स्पेलिंग है? पीस। पीस, पीस की तो आपने सही लिखी होगी। और बताओ, उसके बाद में कॉलीफ्लावर की स्पेलिंग तो मैंने ही बोली है ना? तो जो स्पेलिंग यस मैम। आपके रॉन्ग हुई है, उसको आप हर एक स्पेलिंग को 5 टाइम्स लिखेंगे। कितनी देर लिखेंगे? 5 टाइम्स। हाँ, ताकि आप नेक्स्ट टाइम उस स्पेलिंग को भूल नहीं पाए। रितिका, आपके पास बुक नहीं है कोई भी? मैम कौन सी बुक? इंग्लिश की। माधव, वेयर आर यू? ऑन योर वीडियो प्लीज। इंग्लिश की बुक नहीं है आपके पास नो रितिका? मैम। ओके नो। फाइन, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं कुछ सेंटेंस बोल रही हूँ, आपको उसको ट्रांसलेट करके बताना है। ओके फाइन। यस जैसे मैंने मैम। कहा, राम इज अ गुड बॉय, बोलो उसको, सेंटेंस को बोलो, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। हाँ, तो उसको ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। राम एक अच्छा लड़का है। हाँ, लड़का है। ओके, वेरी गुड। एंड आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, बोलो। आई, माधव बोलो, आई आई बोलो, माधव आई बोलो। आई आई ब्रश माई टीथ ब्रश माय टीथ एवरी डे। एवरी डे। हाँ, इसका मीनिंग क्या हुआ, माधव बताएंगे। आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, इसका क्या मीनिंग हुआ? मैं रोजीना ब्रश। रोजीना नहीं, हमेशा या रोजाना। रोजाना, राइट प्रोनाउंसिएशन है ना। रोजीना तो हम ऐसे मम्मी बोलते हैं वैसे बोल दिया, पापा बोलते हैं वैसे, है ना। रोजाना, रोजाना। मारवाड़ी जो टोन है ना, उसमें वो, उसमें जब हम हिंदी बोलते हैं ना, तो हिंदी वाला वर्ड आना चाहिए। जब हम इंग्लिश बोल रहे हो तो इंग्लिश वाला वर्ड आना चाहिए। उसमें उसकी टोन, उसका प्रोनाउंसिएशन खराब नहीं होना चाहिए। तो उसको बाद क्या बोलते हैं? रोजाना यानी हमेशा, हर दिन। एवरी डे यानी कि हर दिन, प्रत्येक दिन। एवरी डे का मतलब ये होता है। और टीथ का मतलब क्या होता है? दांत, है ना। तो टीथ की क्या स्पेलिंग होती है? माधव बताएगा, व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टीथ? टी TEETH, राइट रितिका? यही स्पेलिंग होती है ना? यस हाँ, मैम। ओके फाइन। नाउ मैं आपको और कुछ सेंटेंस बोल रही हूँ,
जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे, व्हाट डू यू वांट, तो इसका क्या मीनिंग है हिंदी में? व्हाट डू यू वांट? क्या मैम? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू वांट, तो इसका मीनिंग क्या है? व्हाट यू वांट, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, उसका मीनिंग क्या है? बताओ। नहीं पता? कोई बात नहीं, हम बताते हैं आपको, सुनना ध्यान से। व्हाट का मतलब होता है क्या, यानी कि ये क्वेश्चनिंग वर्ड है। जैसे हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो उसमें व्हाट लगता है ना। जैसे व्हाट का मीनिंग होता है क्या, यानी व्हाट डू यू वांट, यानी कि तुम क्या चाहते हो या तुमको क्या चाहिए। व्हाट यू वांट टू से, तुम क्या कहना चाहते हो। व्हाट यू वांट टू लिसन, तुम क्या सुनना चाहते हो। व्हाट यू वांट टू ईट, ईट मतलब खाना, तुम क्या खाना चाहते हो, है ना। नूडल्स, पोहा, क्या माधव, व्हाट यू वांट टू ईट, क्या खाना चाहते हो, पिज्जा, नहीं खाने हैं ये सब No. चीजें, है ना। बाजरे की रोटी खानी है, बहुत स्ट्रांग होती है वो, कोरोना से भी बचाएगी, राइट। और हरी सब्जियां खानी है जो हमको कोरोना से प्रोटेक्ट करेगी। पिज्जा बर्गर नहीं खाने हैं। ओके, अच्छा ये बताओ रितिका, स्विमिंग का मतलब क्या होता है? स्विम, स्विम, स्विमिंग का मतलब क्या क्या होता है? मैम? स्विमिंग का मतलब क्या होता है? क्या? हाँ, तैरना। तैरना, वेरी गुड। अच्छा, एक और सेंटेंस में बोल रही हूँ जिसको आपको बताना है ट्रांसलेट करके। जैसे आई वी वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे, क्या मीनिंग होता है उसका? वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे। बताओ, सिंपल है। वी शुड ड्रिंक मिल्क एवरी डे। एवरी डे का मतलब बताया मैंने अभी, हर एक दिन, है ना। मिल्क का मतलब क्या होता है? दूध। किसी का क्या मैम? दूध। मिल्क का मतलब क्या होता है? दूध। और ड्रिंक का दूध। मतलब पीना। पीना। और वी का मतलब हम, और शुड का मतलब चाहिए। हम तो इसका क्या मीनिंग हुआ? वी शुड ड्रिंक हम मिल्क एवरी डे। हम हमेशा दूध पीते हैं। हमें हमेशा दूध पीना चाहिए। शुड लगा ना, शुड यहाँ पे, यानी कि हमको वो काम करना चाहिए। शुड लगा है तो शुड का मीनिंग चाहिए, यानी कि हमको दूध पीना चाहिए, राइट। और ड्रिंक की ये क्या स्पेलिंग होती है? माधव, टेल मी व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ ड्रिंक? RINK। वेरी गुड, वेरी गुड। और मिल्क की स्पेलिंग क्या होती है रितिका? MILK। यस। और एवरीडे की स्पेलिंग भी बताओ, एवरीडे की स्पेलिंग क्या होती है? EVERY हम्म, DE। हम्म। अ बर्ड सिंग अ सॉन्ग, इसका क्या मीनिंग हुआ? अ बर्ड, क्या मैम? अ बर्ड, अ बर्ड सिंग अ सॉन्ग, इसका क्या मीनिंग हुआ? माधव एक बताओ, वेरी गुड। हाँ बताओ, बताओ। बताइए। सिंग का मतलब क्या होता है? बर्ड का मतलब देखो, अ बर्ड यानी कि एक चिड़िया, सिंग मीन्स गाना, सॉन्ग मीन्स गीत। तो क्या मीनिंग हुआ चिड़िया का। इसका? एक चिड़िया गाना गाती है।
bird sing a song, यानी कि एक चिड़िया गाना गाती है। सिंग की क्या स्पेलिंग होती है? माधव बताओ, सिंग की क्या क्या स्पेलिंग होती है? जी। SING, सिंग। और सॉन्ग की क्या स्पेलिंग होती है रितिका? SONG। यस। और बर्ड की क्या स्पेलिंग होती है? माधव बताएगा। BIRDS। नहीं, हम बर्ड की बात करते, बर्ड ही बोल रहे हैं तो बर्ड ही होगा, BIRD ओनली, एस नहीं लगेगा उसमें। ओके, अगर हम एक से ज्यादा चिड़िया की बात करते हैं, देन वी मेक टू प्लूरल बर्ड, देन वी विल यूज एस, तो बर्ड्स हो जाएगा BIRDS, राइट? यस मैम। ओके, तो आप लोग बुक्स कब लेंगे स्कूल से अब? अभी बुक आई नहीं है। हाँ, अभी बुक आई नहीं है, फोन करके हाँ, पूछा था सर से। ओके बेटा, ओके, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो, हम फोर्थ क्या फिफ्थ क्लास है ना आपकी? यस मैम। तो हम आपको काम दे देंगे, मेरे पास बुक्स आ जाएंगी आज, ठीक है? चलिए, ओके फाइन। आपकी क्लास का ओवर होने का टाइम आ गया है, सो हैव अ गुड डे। गुड डे बाय मैम। बाय। बाय।